बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस टॉपिक में हम एक और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली या सेलुलर ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है लाइजोसोम। ठीक है, ओके। सो लाइजोसोम, सॉरी मैंने लेजोसोम लिखा हुआ है। लाइजोसोम 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक है लाइसो एंड द अनदर वन इज सोम। सोम, यू नो दैट सोम इज अ बॉडी। ठीक है, इज अ स्ट्रक्चर। लाइजोसोम का मतलब क्या है? लाइजो मीन है स्प्लिटिंग और सोम का मतलब बॉडी। ठीक है, सो लाइजोसोम एक ऐसी बॉडी है जिसकी स्प्लिटिंग होती है या जिसका काम ही स्प्लिटिंग है। सबसे पहले डी डेव ने 1949 में इसको लीवर सेल में डिस्कवर किया। ठीक है, दिस ऑर्गेनेली इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ये क्या है? सब तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में है, एक्सेप्ट सम ऑर्गेनिजम्स आर देयर where this organelle is not present in that. Okay, so in fungi some yeast are there जिसमें लाइजोसोम नहीं होता, प्रोटेस्ट लाइक यूग्लिना जिसमें हमारे साथ लाइजोसोम नहीं होता, और कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें हमारे साथ लाइजोसोम नहीं होता, लाइक मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन प्लांट्स एंड आरबीसी जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें भी हमारे साथ लाइजोसोम्स नहीं होती। ठीक है, इसकी अगर शेप को हम देखें तो ये एक स्पेरिकल शेप है। ठीक है, आप ये देखें लाइजोसोम है। लाइजोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसे हम लाइजोसोमल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसी लाइजोसोमल मेम्ब्रेन को हम लैम्प एंड लिम्प मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब लैम्प का क्या मतलब है और लिम्प का क्या मतलब है? इसमें 2 टाइप ऑफ प्रोटीन होती हैं। एक को हम कहते हैं लाइजोसोमल एसोसिएटिव मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, जो 2 टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनती है, और दूसरा होती है लाइजोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। एक आपके साथ क्या हुआ? लाइजोसोमल एसोसिएटिव मेम्ब्रेन प्रोटीन and lysosomal integral membrane protein. Okay, inside the lysosome a lot of enzymes are there. तकरीबन हमारे साथ 40+ एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम कहते हैं कि जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है उसकी मिकदार ज़्यादा होती है। उसके बाद हम लाइजोसोमल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पंप्स देखते हैं जिसे हम प्रोटीन पंप्स कहते हैं, जो कि वर्क इन एसिडिक एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से जो H आयंस होती हैं उसकी इनिंग और आउटिंग होती है। किस चीज़ के लिए? जो एसिडिक नेचर है इसका उसको बरकरार रखने के लिए। ठीक है, और जिसकी pH तकरीबन 4 to 5 होती है। ओके, इसे हम पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली। अब पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैट्रिक्स नेचर, उसकी जो इनसाइड मैट्रिक्स है उसके नेचर के बुनियाद पर इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल प्राइमरी लाइजोसोम, जिसमें हमारे साथ इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, एंजाइमेटिक नेचर। ठीक है, सेकेंडरी लाइजोसोम, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम। ठीक है, थर्ड वन इज टर्शरी लाइजोसोम, जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल मौजूद होता है। ठीक है, आफ्टर दैट, इसके बाद जो हमारे साथ टर्शरी के बाद जो दूसरा आता है उसे हम यानी फाइनल लाइजोसोम कहते हैं, जिसमें उसकी डाइजेशन हो जाती है, जिसके बाद वो ब्रस्ट करता है। ठीक है, ऑटोफेगोसोम्स, इसको फिर हम सुसाइडल बेग भी कहते हैं। ऑटोफेगोसोम्स को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बेग, या लाइजोसोम को हम अनदर नेम सुसाइडल बेग का भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सुसाइडल बेग का क्या होता है? ये कि बाज़ टाइम सुसाइड क्या होता है कि इंसान किसी ख़ुद को भी उड़ा लेता है। ठीक है, किसी धमाके में। तो सुसाइडल बेग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी कभी इस तरह हो जाता है कि ये लाइजोसोम अपनी ही ऑर्गेनेलीज को इंजेस्ट कर लेता है, या उसे हम कहते हैं कि इनगल्फ कर लेता है, और या कभी कभी पूरे सेल को भी, और उसे ख़त्म कर देता है। ठीक है, सो सेल गेट्स डाइजेस्टेड और डिस्ट्रॉयड, सो दिस इज कॉल्ड ऑटोफेगोसोम्स। फंक्शन की तरफ आते हैं तो इसके फंक्शन कुछ डाइजेशन ऑफ फूड हैं। ठीक है, वो कौन सा फूड जो बाहर से आ जाता है मेम्ब्रेन में किसी भी टाइप का हो तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड है हेट्रोफेगी, डाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड, ऑटोफेगी, रिजर्व फूड फॉर सम टाइम, ऑटोलाइसिस, जब ये कभी अपने ही सेल को या किसी ऑर्गेनेली को खा लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, अपने ही टेल को खा लेता है मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए से। ठीक है, सो दिस वन इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। या हम फीमेल में ओवरी की बात करते हैं, ओवेरियन वॉल्स की। ठीक है,
तो जब वो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो उसके साथ जो ओवरियन वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा ओपन होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करती हैं, इसको क्लोज़ अप कर लेती हैं, और जब क्लोज़ अप करने के लिए उनके कुछ सेल्स को ख़त्म करना होता है, सो उसमें भी लाइजोसोम अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर को देखें कि या इसकी जो फंक्शन है वो काम क्या कर रही है, क्योंकि इसे हम GRL सिस्टम भी कहते हैं। सो गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइजोसोम सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, जिस तरह हमने न्यूक्लियस की बात की कि न्यूक्लियस के ज़रिए से यहाँ से जितनी भी लाइजोसोमल एक्टिविटीज़ होती हैं या गोल्जी बॉडीज़, वो आती कहाँ से है, न्यूक्लियस से आती है। न्यूक्लियस के ज़रिए से कहाँ पर शाबाश, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर राइबोसोम, राइबोसोम से प्रोटीन बन जाते हैं, वापस वहाँ पर वेजिकल बनते हैं उसके गोल्जी बॉडीज़ हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बात की थी, वहाँ पर देख लें। अब यहाँ से जो वेजिकल आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो लाइजोसोम में बन जाती हैं, क्योंकि हमने कहा था कि गोल्जी बॉडीज़ का एक फंक्शन ये भी है कि ये ओरिजिनेशन ऑफ लाइजोसोम है। अब लाइजोसोम में क्या है, यहाँ पर लाइजोसोम यूनिक फुल ऑफ एंजाइम्स एक बैग बन चुका है, जिसका काम क्या है, फॉर एग्जांपल बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ गए हैं, ठीक है, फूड पार्टिकल आ गए हैं, वो इनसाइड आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस, ठीक है, जो कि बाहर से आ रहे हैं, साइटोसिस। अब बाहर से आ रहे हैं फूड मॉलिक्यूल, और इसको जैसे ही पता चलता है ये उसे इनगल्फ कर लेता है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ क्या है, हमारे साथ लाइजोसोम है, लाइजोसोम ने इसको इनगल्फ कर लिया। उसके बाद जिस तरह हमारे साथ फर्स्ट आ जाता है, जिसमें हमारे साथ इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी के बाद फिर जब ये एक्टिव हो जाती हैं तो उसे हम सेकेंडरी लाइजोसोम कहते हैं। यहाँ पर जगह न होने की वजह से मैंने इस तरह बनाया है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ, इसको हम प्राइमरी कहते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर अगर वो एक्टिव हो जाता है तो उसके हम फिर सेकेंडरी लाइजोसोम कहते हैं। आफ्टर दैट सेकेंडरी लाइजोसोम के बाद यहाँ पर डाइजेशन हो चुकी है। देखें अब यहाँ पर एक पार्टिकल था, यहाँ पर लॉट ऑफ पार्टिकल बन गए हैं, सो दैट टाइम दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव वैक्यूल या डाइजेस्टिव लाइजोसोम, जिसमें हमारे साथ डाइजेस्टिव मटेरियल पड़े होते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, अगर ये डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, और इससे कुछ खुराक हासिल करना है तो ये कुछ तो सेल को दे देता है, ठीक है, लेकिन अगर ये सारे यहाँ से कोई पैथोजन वगैरह आया है तो उसे भी डाइजेस्ट कर लिया है, तो फिर सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से बाहर इसे फेंक देता है, ठीक है, यानी ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक सेल का। यहाँ पर दो बातें हैं, लाइजोसोम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे पार्टिकल आ गए हैं, फूड पार्टिकल हैं, तो उसे ये यूज़ कर लेगा, ठीक है, यहाँ पर उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, और उसमें जो अगर अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो क्या कर लेगा, सेल को दे देगा। फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन वगैरह आया है तो उसको फुल डाइजेशन हो जाएगी, यानी एक इम्यून सिस्टम की तरह भी काम कर रहा है, और यहाँ से फिर क्या करेगा, सेल से बाहर फेंक देगा, ठीक है। अब सेल से बाहर जाने का अमल को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम में जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ और लाइजोसोम शामिल हैं, इसे हम कहते हैं GRL सिस्टम या ग्रिल सिस्टम भी इसे कहते हैं। दैट एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन लाइजोसोम, कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो कि हमारे साथ लाइजोसोम में प्रेजेंट हैं, सो देयर आर मेनी 40+ एंजाइम है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही स्टडी कर लेते हैं ताकि आपके साथ MCQs में हेल्प करे या आपके नोट्स बनाने में हेल्प करें। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम का काम क्या है कि जितनी भी प्रोटीन है उसकी ब्रेकडाउन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई प्रोटीन पार्टिकल आ जाती है, कोई फूड पार्टिकल जिसमें प्रोटीन होती है, तो उसकी ये डाइजेशन करते हैं, तो उसमें उसका होना ज़रूरी है। सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियेज। सो न्यूक्लियेज एंजाइम क्या है, जिसमें 2 टाइप ऑफ फर्दर एंजाइम होते हैं, जिसमें एक डीएनएज होता है और दूसरा आरएनएज होता है, जो कि ब्रेकडाउन करता है न्यूक्लिक एसिड की। आफ्टर दैट ग्लाइकोसाइडेसिस, ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडेसिस क्या करता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी बॉन्डिंग को तोड़ देता है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। पासपोटेसिस क्या करता है, ये पासपेट बॉन्ड को यानी ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है, एंड सल्फेटेसिस सल्फेट को, ठीक है। सो दे आर 5 एंजाइम्स, जिस तरह आपके नोट्स में आपको फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपको फ़ायदा देगा, इसको याद रख लें। इसके अलावा बहुत सारे और भी एंजाइम मौजूद हैं, आप इस तरह यहाँ से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 5-6 की बात की ताकि आपके नोट्स अच्छे बन सकें। उसके बाद लाइजोसोमल डिजीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लाइजोसोम 100% हम कह रहे हैं कि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, न्यूक्लियस से हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर जीन कंट्रोल कर रहा है इसे। तो अगर न्यूक्लियर जीन में कहीं भी म्यूटेशन आ जाती है या कहीं भी उसमें थोड़ी सी सीक्वेंस में गलती आ जाती है, तो इसका काम क्या होगा, ये डिजीज़ काज करेगा, ठीक है। थोड़ी सी भी म्यूटेशन की वजह से जीन में
क्या कर जाता है, लॉट ऑफ डिजीज़ आ जाते हैं जो कि जेनेटिकली भी फिर फर्दर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी आ सकती हैं, ठीक है। सो देयर आर ओवर 30 डाइवर्स डिजीज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि ये न्यूक्लियर जीन इसको कंट्रोल कर रहा है, और अगर इसकी म्यूटेशन में कोई भी चेंज आ जाती है तो उसके ज़रिए से फिर डिजीज़ काज हो सकती है। सो फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोनियोजेनेसिस टाइप 2, ये एक डिजीज़ है, और दूसरा है टाइशेच डिजीज़, ठीक है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस के बारे में हमने साइटोप्लाज्म में बात की थी कि ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, लीवर और मसल सेल्स जब ग्लाइकोजन से भर जाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि हमने बात की है कि ग्लूकोज हमारे साथ यानी फूड पार्टिकल ग्लूकोज स्टोर किस तरह होता है एनिमल्स में, उनके लीवर और मसल सेल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इसी तरह प्लांट में हमने क्या बात की थी कि ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसी तरह यहाँ पर भी ग्लाइकोजन फॉर्म में क्या कर जाते हैं, वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। लेकिन इन लाइजोसोम में कभी कभी ये एंजाइम न होने की वजह से, किस वजह से, न्यूक्लियर जीन म्यूटेशन की वजह से नहीं आ जाते। जब ये नहीं आते तो उस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं होती, एंड डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंजाइम इज़ एब्सेंट, और इस एब्सेंट की वजह से क्या होता है, ये ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे साथ एक डिजीज़ काज होती है जिसे हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ कहते हैं। सेकेंड वन इज़ टाइशेच डिजीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एंजाइम होते हैं जो कि कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में काम करते हैं, लिपिड्स की ब्रेकडाउन में काम करते हैं, ठीक है। एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है, दोनों टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म के, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर जब इंक्रीजमेंट हो जाती है लिपिड्स की ब्रेन सेल में, एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन सेल, सो इट लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन, और इस मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक इंसान की डेथ भी हो जाती है, ठीक है, डेथ काज हो सकती है, ठीक है। सो दे आर 2 डिजीज़ ऑफ लाइजोसोमल डिजीज़ जो आपके कोर्स में शामिल हैं। एक को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस टाइप 2 कहते हैं और दूसरे को टाइशेच डिजीज़ कहते हैं। सर चलें अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने लाइजोसोम के बारे में बात की, उसकी थोड़ी सी डिफिनीशन के बारे में बात की और हिस्ट्री के बारे में कि सबसे पहले डीडेव ने 1949 में लीवर सेल में इसको डिस्कवर्ड किया था, एंड फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फंजाई एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ हमने प्लांट सेल के मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात की कि उसमें भी नहीं होता और रेड ब्लड सेल्स में भी नहीं होते, ठीक है। और इसका शेप क्या है, ज़्यादातर ये स्पिरिकल शेप है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली क्यों कहा, क्योंकि इसके जो शेप हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैट्रिक्स नेचर वो चेंज होते रहते हैं। आफ्टर दैट फंक्शन की बात की और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है, कि स्ट्रक्चर किस तरह होती है और उसके फंक्शन के लिए भी एक डायग्रामेटिक फंक्शन आपको बता दिया, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में बात की कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि ये एक एंजाइम फुल ऑर्गेनेली है, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिसमें 40+ एंजाइम बताए गए हैं, लेकिन उसमें हमने 5-6 की बात की, ठीक है। उसके बाद हमने लाइजोसोमल डिजीज़ की बात की जो कि 2 लाइजोसोमल डिजीज़ आपके कोर्स में शामिल हैं। आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, एंड अगर आपको समझ आ चुका है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है, तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।